कहानी की शुरुआत कोलंबिया के खतरनाक जंगल से होती है, जहां एक शौकीन शिकारी दिखाया जाता है, लेकिन वो बहुत सहमा हुआ नजर आ रहा था क्योंकि पैसों के लालच में आकर वो सांपों का शिकार करता था। लेकिन आज वो खुद ही शिकार होने वाला था क्योंकि वहां कदम कदम पर जान का खतरा था। वहां ऐसे दलदल थे जहां से निकल पाना नामुमकिन था। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एक कपल उसी शहर में घूमने आते हैं। हालांकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन उनके साथ में ये आखिरी ट्रिप होने वाली थी क्योंकि उनके रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगी थी और उनका डाइवोर्स होने वाला था। उनमें कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन मन ही मन जॉस को ये उम्मीद थी कि शायद इस ट्रिप पर कुछ ऐसा हो जिससे उनके सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएं। लेकिन सोफिया को अब उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो जॉस से पीछा छुड़ाना चाहती थी। अब लंबा सफर तय करने के बाद वो होटल पहुंच जाते हैं, जहां उनका पुराना दोस्त मार्कस पहले से उनका वेट कर रहा था। वो उनसे कहता है कि आज रात हम साथ में डिनर करने वाले हैं, और यह कहकर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ सोफिया को 2 अलग अलग कमरे चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ सिर्फ एक ही कमरा खाली था, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें रूम शेयर करना पड़ता है। अब सोफिया को कंफर्ट फील कराने के लिए जॉस उससे कहता है कि तुम बेड पर सो जाना, मैं यहाँ सोफे पर ही ठीक हूँ। लेकिन इस पर सोफिया कहती है कि इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, हम साथ रह सकते हैं और तुम ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करना बंद करो। और इसी बात पर उन दोनों में एक बार फिर से कहासुनी हो जाती है। अगले सीन में हम मार्कस को देखते हैं जो उनके साथ डिनर पर आया था। वहाँ वो कॉलेज के पुराने दिनों को याद कर रहे थे, जब एक जमाने में सोफिया के पीछे जॉस लट्टू हुआ करता था। बातों के दौरान मार्कस उन्हें एक टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताता है जहाँ बहुत कम लोग ही जा पाते हैं। वो चियोची नाम की एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहाँ घने जंगल के बीच में एक बहुत शानदार झरना है, और ये सुनकर जॉस वहाँ जाने के लिए मान जाता है। और वो मजाक मजाक में कहता है कि हम दोनों को अकेले ही वहाँ जाना होगा क्योंकि सोफी तो फट्टू है, उसके बस की नहीं है वहाँ जाना। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सोफी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले, मैं अपने मल की मालकिन हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉस मार्कस को बताता है कि दोस्त, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस ट्रिप के बाद हमेशा हमेशा के लिए हम अलग होने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि देर रात जब जॉस कमरे में आता है तो सोफी पहले ही बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन अब चाह कर भी जॉस उसके साथ बेड पर नहीं सो पाता और सोफे पे ही रात गुजारता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि वो दोनों चियोची जाने के लिए तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन मार्कस ऑफिस के काम में फंस जाता है, इसलिए उन दोनों को अकेले ही निकलना पड़ता है। और वहाँ निकलने से पहले वो होटल के एक एम्प्लॉय से रूट के बारे में पता करते हैं और वो उन्हें 2 रास्ते बताता है। एक रास्ता लॉस एंजेलिस से होके जाता है जो शॉर्टकट तो है, लेकिन वहाँ जाने में बहुत खतरा है, इसलिए वो उन्हें दूसरे रास्ते से जाने की सलाह देता है। लेकिन यहाँ दाल में कुछ काला था। वो अपने एक आदमी को इशारा करता है कि नया शिकार मिल गया है और होटल से ही वो आदमी उनका पीछा करने लगता है। वो दोनों अपनी कार सड़क किनारे पार करके जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और अब कुछ ही देर में वो झरने के पास पहुंचने वाले थे, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगता है और ये देखकर जॉस समझ जाता है कि अगर वो अभी वापस नहीं लौटे तो होटल पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सोफी यहाँ तक आकर वापस नहीं लौटना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए वो दोनों कार की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन जब वो सड़क की ओर आते हैं तो उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो उनकी कार चुराने की कोशिश कर रहा था, जिससे डर कर वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। लेकिन जॉस के दिमाग में अब हीरो बनने का प्लान आता है और वो उसे लड़ने जाने लगता है। सोफी उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में जॉस चौड़ में उसके पास जाता है, लेकिन वो आदमी तुरंत उस पर गन तान देता है और उनसे पैसे मांगता है। और अब जॉस को बचाने के लिए सोफिया अपना सारा सामान उस आदमी के हवाले कर देती है, लेकिन जॉस अब भी नहीं मानता और मौका मिलते ही वो उस चोर पर हमला कर देता है, जिससे वो बौखलाकर उन पर गोलियां चलाने लगता है और अपनी जान बचाकर वो घबराकर जंगल की ओर भागते हैं। लेकिन इस दौरान वो ध्यान नहीं देते और लॉस एंजेलिस के खतरनाक एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां कदम कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। तभी वहां भागते हुए वो दोनों बिछड़ जाते हैं और चोर लगातार उन पर गोलियां चला रहा था। यहाँ सोफिया एक पेड़ की डाल से टकरा जाती है और बहुत जख्मी हो जाती है, जिससे उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो एक दलदल में गिरकर धंसने लगती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जितना वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, दलदल उसे अपने अंदर खींच रहा था। तभी जॉस उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है और वो एक लकड़ी के सहारे उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टूट जाती है और निराश होकर सोफी जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
जॉस उसे समझाता है कि अगर वो ऐसे ही हिलती रहेगी तो बहुत जल्द इस दलदल में फंस जाएगी, लेकिन अपनी मौत देखकर वो पैनिक हो जाती है और रो रो कर निकलने की कोशिश करने लगती है और इस वजह से उसका पूरा शरीर दलदल में धंस जाता है। अब कोई ऑप्शन ना पाकर जॉस उसे बचाने के लिए दलदल में कूद पड़ता है और वो उसे बचा तो लेता है, लेकिन उसके साथ साथ जॉस ने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी और अब वो सोचते हैं कि शायद ही वो यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ हम मार्कस को देखते हैं जो ऑफिस से सीधा उनके होटल में आता है, लेकिन वहाँ उसे एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें सोफी ने कहा था कि वो दोनों उस जंगल में जा रहे हैं और हो सकता है आने में देर हो जाए, इसलिए हम कल मिलेंगे। यहाँ दलदल में सोफी की नजर एक सांप के अंडे पर पड़ती है जो वहाँ डूब नहीं रहा था। सोफी जॉस से उसे ऊपर की ओर उठाने को कहती है, लेकिन ऐसा करने से जॉस अंदर धंसने लगता है। वो उसे समझाता है कि हमें बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं चाहिए और हो सके तो कोई रस्सी बनाकर यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तभी सोफी को ऐसा लगता है कि दलदल में नीचे कुछ है और चेक करने पर उन्हें वहाँ एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सोफी बहुत घबरा जाती है और ये वही शिकारी था जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। और वहाँ उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें एक लाइटर, दूरबीन और चाकू मिलता है। साथ ही बैग के पास उन्हें एक शॉर्ट गन मिलती है जिसमें 2 राउंड अभी बाकी थे और अब चाकू की हेल्प से वो बैग के टुकड़े करके रस्सी बनाने लगते हैं। यहाँ मार्कस जब होटल में कुछ काम कर रहा था तभी उसकी नजर उस चोर पर पड़ती है जो सोफी का बैग लेकर वहाँ घूम रहा था, लेकिन जब वो उसे पूछता है कि तुम्हें ये बैग कहाँ से मिला तब वो भागने लगता है और इस दौरान उनकी लड़ाई हो जाती है और पुलिस उन दोनों को अंदर कर देती है। यहाँ जॉस ने एक रस्सी बना ली थी, लेकिन जब सोफी उसे पत्थर की ओर फेंकती है तो अब भी वो कई फीट छोटी थी और उनके पास अब कुछ भी नहीं था जिससे वो रस्सी लंबी कर सके। और कोई रास्ता नहीं मिलने पर जॉस उसे अपना जैकेट देने को कहता है, लेकिन एक जैकेट से काम नहीं बनने वाला था, इसलिए सोफी अपना भी जैकेट देने को कहती है। इस पर जॉस उसे रोकते हुए कहता है कि ऐसा करने से तुम ठंड से ही मर जाओगी। अब जाकर सोफी को एहसास होता है कि जॉस अब भी उससे कितना प्यार करता है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर ठीक उनके ऊपर से गुजरता है जिसे देखकर वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। वो दोनों वहाँ रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की फिक्र हो रही थी कि उनके बाद बच्चों का क्या होगा। तभी सोफी की गर्दन पर कुछ चींटियां काटने लगती हैं और ये देखकर जॉस अल्कोहल की बोतल डालकर उसे बचाता है। वो उसे बचा तो लेता है, लेकिन ये देखकर सोफी उसे नाराज हो जाती है और कहती है कि तुमने तो शराब छोड़ दी थी। जॉस नम आंखों के साथ कहता है कि डिवोर्स के फैसले के बाद से वो अंदर ही अंदर घुट रहा है और उसे बच्चों की चिंता सता रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले कैसे रहेगा, इसलिए वो दोबारा शराब की लत में पड़ गया है। ये सुनकर सोफी बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि अगर वो यहाँ से जिंदा बच गए तो मरते दम तक अलग नहीं होंगे। इसी बीच वहाँ एक जहरीला सांप आकर जॉस को काट लेता है। सोफी उसे बचाने के लिए गोली चलाती है जिससे सांप भाग जाता है। अब जहर जॉस के शरीर में ना फैले इसलिए वो उसका हाथ कसकर बांध देती है। क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थी इसलिए वो समझ जाती है कि धीरे धीरे जॉस का ब्लड जमने लगेगा। यहाँ मार्कस उस चोर से इन दोनों के बारे में पूछता है, लेकिन कोई जवाब ना देने पर वो उसे लालच देता है। तब जाकर वो उन्हें उनकी लोकेशन बताता है और कहता है कि वो जगह बहुत खतरनाक है और शायद ही अब वो जिंदा बचे हों। और ये सुनकर मार्कस फौरन पुलिस को बताता है, लेकिन वो उसकी बात इग्नोर करते हैं। यहाँ जॉस के शरीर में जहर फैलने लगा था और उसकी नसों में जहर साफ नजर आ रहा था। ये देख सोफी समझ जाती है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा तो जॉस अभी नहीं बच पाएगा और इसलिए वो उसे बचाने के लिए लाइटर से चाकू गर्म करती है और जमा हुआ खून निकाल देती है, लेकिन वो खुद बेहोश हो जाती है। और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि जॉस अब सही सलामत खड़ा है। तभी सोफी के दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर वो सांप का शिकार कर लें तो उसे रस्सी बनाकर यहाँ से वो आसानी से निकल सकते हैं। इसलिए वो दूरबीन से सांप को देखते हैं और उसे उकसाने लगते हैं, जिससे एक बार फिर से वो सांप उन पर हमला कर देता है। जैसे ही वो उनके करीब आता है सोफी उसे शूट करती है, लेकिन निशाना चूक जाता है और वो सांप सोफी को बुरी तरह जकड़ लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो सांप सोफी को नुकसान पहुंचा पाता, जॉस उसे चाकू से ही खत्म कर देता है। अब बिना देरी किए सोफी उससे रस्सी बनाकर बाहर निकलने लगती है और वो बाहर आ जाती है। लेकिन अब जॉस कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था क्योंकि जहर उसके शरीर में फैल चुका था, इसलिए वो अकेले ही सोफी को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और उसकी बात मानकर सोफी हेल्प के लिए सड़क की ओर बढ़ने लगती है।
लेकिन उसे भी चक्कर आ रहे थे क्योंकि वो पहले से ही काफी जख्मी हो चुकी थी। अब किसी तरह वो गिरते पड़ते सड़क तक तो पहुंच जाती है, लेकिन इतने अंधेरे में उसने बचने की उम्मीद खो दी थी। लेकिन तभी उसे वहाँ एक कार नजर आती है जिसमें मार्कस पुलिस के साथ वहाँ आता है और वो सोफी के साथ साथ जॉस को भी बचा लेता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।